अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स माइन किचन। जी, जो आज की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ वह गाजर और चावल की खीर है। बहुत ही यमी और ज़बरदस्त किस्म की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको पकाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैं 3 किलो दूध लूँगी और ये फुल फैट दूध है। जब तक दूध को बॉयल आता है, एक 1 कप और 1/4 कप टोटा चावल लूँगी और उसको धोकर अच्छी तरह खोकर रख दूँगी। और ये जी 1 किलो गाजरें हैं जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर छीलकर क्रश कर लिया था। ये देखें जी, ये दूध पकना अब स्टार्ट हो गया है। जैसे ही दूध पकना स्टार्ट हो हम इसमें गाजरें और चावल डाल देंगे। ये हम गाजरें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब इसमें जो भिगोकर चावल रखे गए थे वो डाल देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने बनाई है। आप भी इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी खीर बनेगी। अब इसमें मैंने 2 कप जो है वो पानी के डाल दिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये खीर पकेगी उतनी ही मज़े की होगी। अब हमने इसे मीडियम आंच पे पकाना है। और ये जी मैंने 5-6 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ डालनी है। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका बनेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब 2-3 दफ़ा चम्मच हिला के हम इसको ढक के रख देंगे ताकि चावल और जो गाजरें हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। लेकिन वक्फे से हमने इसे अंदर से मिक्स करते रहना है। देखिए, अब मैं थोड़ी देर बाद फिर इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह सारी खीर पकानी है। और जो साइडें हैं वो भी हमें साथ साथ साफ़ किए जानी है ताकि जो साइड अच्छी तरह बर्तन भी साफ़ हो जाए और जो साइडों पे जो दूध वगैरह लगता है वो ज़ाया भी ना हो। अब फिर मैं थोड़ी देर इसे कवर करके रख दूँगी। ये देखें जी, ऐसे ही खीर मैंने बनाई है। ये देखें, ये खीर गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज पे हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है, क्योंकि जब खीर गाढ़ी हो जाती है तो फिर जो है नीचे लगना शुरू हो जाती है। अब चावल भी अच्छी तरह पक गए हैं और जो गाजरें हैं वो भी अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम चीनी डालेंगे। जो चीनी डालनी है वो 1 कप फुल और 1/4 कप है जो चीनी का हम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। तो अगर आप इसमें मीठा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अब हमने इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है और मुसलसल चम्मच हिलाना है। और ये एक ख़ास टिप है इस खीर की। कोई भी खीर होगी, चीनी डालने के बाद 7 से 8 मिनट लाजमी पकाएं। कुछ लोग ऐसे 2-3 मिनट पका लेते हैं और फिर बाद में ये शिकायत की जाती है कि हम जब फ्रिज में रखते हैं या बाद में खीर जो बड़ी बड़ी हमारा पानी छोड़ जाती है। अगर आप मेरी इस टिप पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो खीर है वो पानी नहीं छोड़ेगी। इसको हमने चीनी डालने के बाद 7 से 8 मिनट लाजमी पकाना है जी। अब जो हमारी जो खीर है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर है, टेक्सचर है और थिकनेस भी बहुत मुनासिब सी है। चलें आए, अब हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनी थी ये खीर, सबने बहुत ज़्यादा पसंद की। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है उस पर, और जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उसको आप फॉलो करें तो आपकी खीर भी बहुत यमी और मज़ेदार बनेगी। उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसको गार्निश कर दिया है नारियल के साथ। कोकोनट को मैंने क्रश कर लिया था और ये जी आलमंड्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप पसंद करते हैं
वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और जब स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।